बिना इंडिया के बांग्लादेश का बिजनेस नहीं चल सकता। मैं 2 मिनट आपका लूंगा यहाँ पे। बांग्लादेश 2026 में लिस्ट डेवलप कंट्री के लिस्ट से बाहर हो जाएगा। WTO का, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी लिस्टिंग होती है। तो जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, माने गरीब कंट्री है, निम्न, उसका विकास निम्नतम स्तर पर है, तो वो कोई सामान आपको बेचेगा तो आप ज़्यादा टैक्स उस पर नहीं लगाएंगे या 0 टैक्स लगाएंगे, ताकि उसको थोड़ी मदद मिले और आपको भी फायदा होता है, आपका रेवेन्यू कम आता है, लेकिन आपके नागरिकों को सस्ता में मिलता है क्योंकि वो टैक्स ऐड नहीं होता। बिल्कुल। तो बांग्लादेश को वो फायदा है, उसका बहुत सारा चीज़ हम खरीदते हैं, हिंदुस्तान खरीदता है, और बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठा के भारतीय कंपनियां जो हैं अपनी ब्रांडिंग करके उन प्रोडक्ट्स को बाहर भी बेचती हैं, दूसरे देशों में भी। वहाँ पे जो गारमेंट फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसका सूत, धागा, ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को अभी हमने डिफेंस टाई भी हमारा हुआ है, तो हमारे लिए भी बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एक नज़दीकी बिजनेस पार्टनर है और 4096 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 12.9 अरब डॉलर का फिलहाल कारोबार हो रहा है, और इसके अलावा हम बहुत सहायता देते रहे हैं बांग्लादेश को। $30 मिलियन का रोज का एक्सपोर्ट हमारा है डेली का। ज़्यादातर टेक्सटाइल का काम है, टेक्सटाइल रिलेटेड। हमारे यहाँ जितने हम बड़े बड़े मॉल्स में जब जाते हैं, दुकानों पर जो कपड़े देखते हैं, अब तो टैग लगा आता है मेड इन बांग्लादेश, और हम खुशी खुशी पहनते हैं क्योंकि ये एक स्वीकार्यता भी बड़ी है। नहीं, कि अच्छा कपड़ा, ब्रिटेन में, कनाडा में, क्यों अच्छा कपड़ा बनाते हैं। तीस्ता सिंचाई प्रोजेक्ट जिस पर इतनी बात होती थी, वो भी जारी है। तो हाँ, मतलब रुपये पैसों के मामले में भी हमारा उतना ही गहरा है, उतना ही नहीं, सांस्कृतिक वो तो है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ तमाम समझौते किए हैं, चीन के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, जैसे हमारा ये सिंधु जल समझौता है, जल संधि है, ये सब है। सबसे सक्सेसफुल समझौता जो है भारत का, वो बांग्लादेश के साथ जो भूमि समझौता है। हाँ, और आप देखिए कि पॉलिटिकल रिटोरिक छोड़ दें हम थोड़ा देर के लिए, या बांग्लादेश में कुछ लोग मजबूरी में या बेहतर भविष्य की तलाश में भारत में इलीगली आते भी हों, घुसपैठ भी करते हों, ये भी हम मान लें, उसके बावजूद भी आप अगर भारतीय मानस को टटोलें तो वो बांग्लादेश को लेकर एक निश्चिंत रहता है कि बांग्लादेश कोई सरदर्द हमारे लिए नहीं है। जैसे अब तक नेपाल को लेकर रहते थे, श्रीलंका को लेकर रहते थे। एग्जैक्टली। हमारा हेडक सिर्फ पाकिस्तान रहता था, चीन, पाकिस्तान, बस। लेकिन उस स्थिति को कंटिन्यू करने के लिए हमें भी, इसीलिए एक भारत के लिए बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज भी ये। ठीक।